क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर। मैं प्रिंस सर आप सभी को ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं इस चैप्टर से या इस सेशन से ये एश्योर कर देता हूँ आप लोगों को कि आपको मैथ्स एकदम आसान लगने वाली। पहली बात तो ये यार देखो, जिनको डर लगता है ना मैथ से कि मुझे मैथ नहीं आती, एक बार आप कंटिन्यू करके देखो, फिर लगेगा कि मतलब मैथ इज़ नथिंग, बहुत आसान चीज़ है। आप अगर बस ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, कॉपी पेन ले लो, नोट करो और एक-एक चीज़ को कोरिलेट करके हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखो, क्या है कि जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को अगर आप 9th नहीं पढ़े हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको कवर करेंगे, है ना? वो सारे कॉन्सेप्ट्स, है ना? सब सारी थ्योरम, सब चीज़ आराम से एकदम समझेंगे ना, 9th की भी चीज़ें रिकॉल होंगी। और मेरे पढ़ाने का एक तरीका है भाई, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको याद करनी। मैथमेटिक्स में अगर याद करना पड़े ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखो, मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका अलग है। क्या है कि जो अदर सब्जेक्ट है, फिज़िक्स को थोड़ा हटा दूँ, मैं थोड़ा-सा फिज़िक्स भी मैथ्स जैसे ही पढ़ी जा सकती है। बट और चैप्टर को आपको मतलब रीड करने की ज़्यादा मतलब टेंडेंसी होती है उसमें। लेकिन मैथमेटिक्स रीडिंग का सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। ये मेरी थिंकिंग, कहीं लिखा नहीं है। आप कहने लग जाओ सॉरी कहाँ लिखा, हमको ज़रा दिखाओ। तो आप जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अगर साइकिल चलाना सीखे हो या साइकिल जब चलाना शुरुआत करते हो, तो आप साइकिल पे जब बैठते हो, डायरेक्ट साइकिल पे जंप कर जाते हो ना, फिर प्रैक्टिस करते-करते एक समय ऐसा होता है कि आप बहुत स्टाइल से साइकिल चलाना शुरू कर देते हो। उसी तरह से मैथ्स है। मैथ्स में आप जंप कर जाओ, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते-करते प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, फिर अपने आप मैथ आने लग जाती है। कुछ भी ऐसा याद नहीं करना कि आप बैठ के याद करो, दिमाग पे लोड दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं। देखो, रियल नंबर 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। क्या है? रियल और नंबर। तो रियल क्या है? मैथमेटिक्स में रियल क्या है ना? रियल और नंबर। तो आप ऐसे कह सकते हो, दोज़ नंबर व्हिच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन नोन एज़ रियल नंबर। वे सभी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो रियल नंबर होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो अब देखो क्या है कि नंबर क्या है? रियल और नंबर, है ना? रियल नंबर को समझे आप थोड़ा। तो नंबर क्या है? नंबर इज़ अ सिंबल व्हिच हेल्प्स अस इन अकाउंटिंग, इन मैथमेटिक्स, है ना? ठीक, तो बेटा आप समझो। रियल क्या है? रियल नंबर क्या है? रियल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर पे 0 होता है और उसके राइट साइड पॉजिटिव साइड चलते हो और लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड चलते हो, ठीक है? इस लाइन पर, है ना, नंबर लाइन पे जो जो भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर पाओ, वो सभी क्या है? रियल नंबर, है ना? इस पे जो भी प्लॉट हो सकेंगे, वो सभी रियल नंबर है। आपने क्लास 9th में देखा होगा कि इस पे आपने रिप्रेजेंट किया होगा √2, 1, 2, 3, 4 और डेसिमल नंबर्स तक भी आपने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है? चलिए उस पे बाद में बात किया जाएगा, कभी 10th का नहीं है। 10th में ये सब आएगा भी नहीं, तो अभी 10th से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक? ये हो गया रियल नंबर। जो आपके 10th में है, 10th में क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक? ये है। उसी इसी से कोरिलेट करके आपका क्या बच्चा? एचसीएफ एंड एलसीएम है, ठीक है? अब इसी से रिलेटेड आपका क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, और ढेर सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है? एचसीएफ एलसीएम हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के बाद एलसीएम एचसीएफ है, इस पे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके बाद आप चले जाते हो रैशनल इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे जो 10th में है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर को वापस से पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर को वापस से पढ़ने का क्या मतलब है कि आपने इरेशनल नंबर को पहले भी देख रखा है। किसमें? 9th में ना। रैशनल और इरेशनल नंबर को 9th में आपने देख रखा है। तो इसमें आप उसकी प्रूविंग थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। देखो, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूँ आपको। क्या है कि आप जब 9th में पढ़ रहे थे रियल नंबर सिस्टम, उसमें रैशनल इरेशनल नंबर को जब जाने आप, तो रैशनल इरेशनल नंबर में आपने एक चीज़ देखी थी, रैशनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आप कहते पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद आपने क्या किया कि वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से तरीके आपने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है? उसके बाद आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट था क्लास 9 का। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जब आप पढ़े, तो उसमें देखे कि जब डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो रैशनल। इरेशनल के केस में आपने देखा कि बस एक ही केस था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, थोड़ा सा अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो ये चीज़ें लिखने में समय थोड़ा ख़राब होगा, बेहतर है कि आप उसको नोट कर लो। ठीक है, तो उसको देखा, लेकिन 10th में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। 10th में ना, 10th में आपका मतलब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऐसे वैसे उसके बाद आप इरेशनल नंबर पे जाओगे। ठीक है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर पढ़ोगे, इसकी प्रूविंग करोगे। उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस आप इसके केस स्टडी पे भी देखेंगे, है ना, केस स्टडी भी देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या स्टेट करती है ना, क्या कहती है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या है देखो, कह रहा है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट ये है कि ईच एंड एवरी या ईच कंपोजिट नंबर हैज इट्स यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, यूनिक प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो एक एक वर्ड को समझेंगे, प्राइम, फैक्टर्स एंड कंपोजिट है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि आपको थोड़ा सा बता देते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत बचपन में पढ़े होंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स क्या है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो प्राइम नंबर क्या होता है ना, ऐसे ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर है ना। प्राइम नंबर क्या है? जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो। अब यार फैक्टर क्या होता है, चलो फैक्टर को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, थोड़ा जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स बेटा, फैक्टर मतलब किसी चीज में क्या क्या मिलकर बना हुआ है, किससे वो नंबर बना हुआ है, या आप ऐसे कह लो ऑल पॉसिबल नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर, है ना। वो सभी पॉसिबल नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे उसके, वही उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ले लेते हो 4, ठीक, 4 ले लो, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, और 4 इटसेल्फ। तो 4 के फैक्टर कौन कौन है? 1 to 4। अगर मैं ले लूँ 2, 2 के सिर्फ कौन फैक्टर हो जाएंगे? 2 के फैक्टर हो जाएगा 1 और 2, और कोई चीज डिवाइड होगा नहीं। 3 ले लेते हो, 3 के पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने कहा 5, 5 ले लो, क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 ले लो, तो आप कहोगे सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 6 इटसेल्फ है। ये सभी क्या है? उसके फैक्टर है। ये सभी क्या है? उसके फैक्टर है ना। ये सभी उसके फैक्टर है ना। अब देखो आगे, देखो प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर होगा कि अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। मतलब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, आप देख पा रहे हो कि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है, 3 के सिर्फ 3 फैक्टर है, 5 के सिर्फ 3 के सिर्फ 2 फैक्टर है, 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो सभी क्या होंगे? प्राइम नंबर। वो सभी क्या होंगे? प्राइम नंबर। थोड़ा सा भाई नोट करते रहना, है ना, आराम से उसको कहीं अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना हो लिख लो कि प्राइम नंबर का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आएगा अभी इरेशनलिटी प्रूव करने में, एक टर्म यूज करूंगा को प्राइम, तो उसको भी बात अभी मैं उसको पढ़ाने के बाद ही आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, फैक्टर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है वही सभी, वो क्या हो जाएगा? प्राइम। तो मैंने प्राइम को क्या कहा कि ओनली हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है ना। अब 2 से ज्यादा हो गया, है ना, 2 से ज्यादा हो गया तो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या बच्चा? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट में क्या कहोगे आप? कंपोजिट में कहोगे मोर देन, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, है ना, 2 फैक्टर। ठीक है ना। देखो 2 फैक्टर्स। अब क्या है? कंपोजिट। एक टर्म और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा यूज होगा, वो है को प्राइम। देखो को, एक बात जान लो, देखो क्या है ना कि मैथ्स का जो तरीका है वो अलग है, तो आप कोशिश करना कि इसकी बेहतर बढ़िया है कि प्रैक्टिस, इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा यार। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा याद मत करो यार, है ना। मैंने आज तक कभी याद नहीं किया, कुछ भी नहीं याद है कभी, ले ये फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला कभी याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ना यार, एक बात जान लो, प्रॉमिस करता हूँ, थोड़ा सा जो मैं कहूँगा वो करना, याद करना ही नहीं पड़ेगा, जो जितना कहूँ बस उतना कर लेना भाई। ठीक है, इट्स श्योर है। और इस सेशन के बाद आपको किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट या देखिए किसी भी चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं भाई सभी लोग ठीक ही हैं, ऐसा नहीं है, है ना। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा ब्रह्मा हूँ, ठीक, लेकिन इतना है कि
अगर आप इस सेशन में कंटिन्यू करोगे, इस सेशन को लगातार देखोगे तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। देखो एक 100 आउट ऑफ 100 आपके रिप्रेजेंटेशन पे है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब आएगा, A to Z आएगा, देख लेना, ठीक है। तो को प्राइम, तो इसमें को लग गया। जो को वर्ड है वो है क्या? को वर्ड वहां लगता है जहां पे साथ साथ की बात होती है। कंपनी, कंपोजिट, है ना, मतलब कंपोजिट नंबर, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। और को से क्या वर्ड बना सकते हो, है ना, तो कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, उसमें भी साथ की बात होती है। और कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट जो होता है वर्ड, उसमें भी दो चीज़ें होती है। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई को लेके साथ में चलते हैं ना, सर, ठीक है, आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको एक के अलावा कोई और नंबर डिवाइड ना कर सके। अब क्या कहने का मतलब है, जैसे कह रहा हूं कि भाई कि 4 है एंड 5 है, तो 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कॉमन फैक्टर है क्या? 4 और 5 में एक को छोड़ के कॉमन फैक्टर है क्या? ठीक है ना। तो 4 और 5 में ऐसा सोचो कि मतलब को प्राइम में दोनों आपस में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, कॉमन नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो 4 को 2 डिवाइड करा, क्या 2 5 को डिवाइड करा? नहीं कर रहा है ना। सिर्फ एक 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, है ना। अब 1 के बारे में मैं कुछ कह दूं, सर 1 के बारे में तो आपने बताया नहीं, तो 1 क्या है? देखो 1 क्या प्राइम है या कंपोजिट है ना। अब ये मत बोलना सर को प्राइम होगा, अरे भाई को प्राइम के लिए 2 नंबर चाहिए कम से कम, है ना, 2 नंबर है। को प्राइम का मतलब 2 चीजें होनी चाहिए, 2 नंबर से बात की जाएगी। तो 1 क्या है? तो 1 का अकेला फैक्टर है, 1 अपने आप में एक फैक्टर कह लो तो, ठीक है ना। तो 1 के फैक्टर 1 तो है ही, 1 खुद में एक फैक्टर है। तो ना ये प्राइम की डेफिनेशन में आता है, ना ही कंपोजिट के डेफिनेशन में आता है। तो 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है ना। तो आप 1 के बारे में क्या कह दोगे बच्चा? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या कहोगे भाई? ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है ना, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। इसको थोड़ा नोट कर लो यार, ठीक है। अगर आपको लगता है यूजफुल है या फिर यहाँ पे है तो है, इसको आप दिमाग में ज़्यादा चीज़ें रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो आप इसको नोट करो, यूजफुल तो है ही, लगता है तो हो गई, ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन नोन एज रियल नंबर। उसके बाद आपने थोड़ा प्राइम को समझा, फैक्टर को समझा, कंपोजिट को समझ लिया, ठीक है ना। अब देखिए फैक्टर को थोड़ा ध्यान में रखना ना। फैक्टर क्या होता है? ऑल पॉसिबल नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर, है ना। जो वे सभी नंबर जो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4 का, 4 को डिवाइड करेगा 1, 4 को डिवाइड करेगा 2, 4 को डिवाइड करेगा 4 ऑल्सो। ये सभी क्या है? उसके फैक्टर्स, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब बेटा क्या है कि आप ये समझ लो कि एवरी मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है भाई कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज इट्स यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। मतलब सभी कंपोजिट नंबर अपने यूनिक प्राइम फैक्टर, मतलब उसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर होगा नहीं। जैसे मैंने कहा कि 4 ले लिया बेटा, 4 ले लिया, है ना। 4 को फैक्टराइज करोगे, कहोगे सर 2 इंटू 2 या 2 स्क्वायर, या क्या कह दोगे बेटा? 2 स्क्वायर, या क्या कह दोगे? 2 स्क्वायर। क्या 2 स्क्वायर किसी और का फैक्टर है? मतलब 2 स्क्वायर एक प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या 2 स्क्वायर या 2 इंटू 2 किसी और नंबर का फैक्टर हो, मतलब किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, बस कह रहे हैं कि किसी नंबर को ब्रेक कर दो, दैट्स इट, है ना। किसी नंबर को ब्रेक कर दो। जैसे मैंने कहा 6 को ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 1, है ना। 1 तो सभी में रहता है, 2 इंटू 3 इंटू 1। ये क्या है? ये क्या है? इसकी एक 2 इंटू 3 इंटू 1 और किसी का नहीं होगा, है ना, और किसी का नहीं होगा। 7 ले लो, क्या हो जाएगा भाई? 7 इंटू 1, ठीक है। 8 ले लो, क्या हो जाएगा बेटा?
2 × 2 × 2 × 1, ठीक। ये कह रहा है यूनिक है, बस इसको ये ब्रेक करने की टेंडेंसी बता रहे हैं, और मतलब ब्रेक करने का तरीका या ब्रेक करा रहे हैं किसी नंबर को उसके प्राइम प्रोडक्ट में, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से करेंगे क्या, हम कर निकालेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या निकालेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखने को नहीं आता, ठीक है ना, एग्जाम में बिल्कुल लिखने नहीं आता। क्या आप सोचो कि ये आ गया तो लिख लेना यार, तुम तो जानते ही हो, ठीक। अब एक टर्म यूज होता है बेटा, क्या, एचसीएफ और एलसीएम। देखो कई बार पढ़े होगे, कई बार देखे होगे, कई बार अनजाने में से लगाए होगे, लेकिन आज दूसरे मीनिंग से समझेंगे। देखो एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए ना, समझ गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर अगर समझ गए तो एचसीएफ अपने आप समझ जाओगे, है ना। फैक्टर अगर समझ गए तो एचसीएफ अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन होने के लिए 2 नंबर चाहिए। कॉमन होने के लिए क्या चाहिए, 2 नंबर। आप एक ही में कॉमन कैसे हो सकता है कि मैं खुद में कॉमन हूँ, इस बात का कोई सेंस निकल के आता है, नहीं निकल के आता है ना। तो एचसीएफ होने के लिए आपको कम से कम 2 नंबर चाहिए। अब उसमें कॉमन फैक्टर ले लिया जाएगा, मैं नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने एकदम आपके मन में पहले ही आ जाता है 1 and 2। What 1 and 2? What is the HCF of 1 and 2? देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लोग कह देते हैं, इसको लिखते हैं HCF, ब्रैकेट लगाते हैं 1, 2। तो बताओ HCF ऑफ 1 and 2 क्या होगा। 1 और 2 दोनों नहीं, सिर्फ 2 प्राइम है ना, 1 तो प्राइम भी नहीं है, 1 तो कंपोजिट भी नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 है ना। 1 को लिखोगे 1 × 1, 2 को लिखोगे 2 × 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। कॉमन क्या हो सकता है, 2 × 1 किया, 1 × 1 किया, तो कॉमन क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो निकालने के तरीके अभी आएंगे, अभी आप बस समझो, बस समझो क्या कह रहा हूँ उसको समझो। निकालने के तरीके हैं, डिवीजन एल्गोरिदम भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है, सब पे बात करेंगे, बट थोड़ी देर बाद, है ना। चलो तो एक और ले लेते हैं एग्जाम। जैसे ले लिया मैंने, कहा भाई 2 and 4, ये बताओ। देखो 2, आप ऐसे सोचो, वो बड़ा सा बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों को डिवाइड कर दे। फैक्टर क्या करता है, गिवन नंबर को डिवाइड करता है, तो कॉमन होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए, कॉमन और बड़ा नंबर, है ना, कॉमन और बड़ा नंबर, है ना, कॉमन और बड़ा नंबर। तो 2 को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा 1 करेगा, 2 डिवाइड करेगा और 1 भी करेगा। 4 को कौन करेगा, 1, 2, 4 करेगा, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। कौन कॉमन है, तो HCF ऑफ 2, 4 विच इज 2। समझ रहे हैं, थोड़ा सा यार पेशेंस रखो। एक चीज़ और थोड़ा बता देता हूँ यार, देखो बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि रेगुलर वीडियो डालूं, है ना। कुछ जगह की कमी प्लस इक्विपमेंट्स की कमी थी, तो नहीं हो पा रहा था भाई। अब लगभग जगह भी है, थोड़े थोड़े इक्विपमेंट्स ही हैं, और डिजिटल बोर्ड ले लूँगा तो कुछ दिन में, अगर सब कुछ सही रहा तो ले लिया जाएगा, है ना। तो अब देखो आगे, जैसे मैंने, आप तरीका और देख लो। जैसे 2 है तो 2 को लिख सकते हो बेटा क्या, 2 × 1। और 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, है ना, 2 × 2 × 1। थोड़ा सा एक वर्ड अभी यूज करूंगा, थोड़ा परेशान हो जाएंगे, तो थोड़ा आराम से सुनना, सारी सब कुछ इसी में छुपा हुआ है ना। एक वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन, पहले देख लो 1 कॉमन है तो 1 लिख लो, तो HCF हो जाएगा 1, और 2 कॉमन है, ठीक है, तो क्या लिख लिया, इनटू करके 2 लिख लिया, तो HCF क्या आ जाएगा 2। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो 2 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक। एक बात और, चलिए देखो, अगर मैं आगे करूं, 2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 1, और 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, ठीक। तो HCF जो होता है, HCF जो होता है वो लोवेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, प्राइम कह लो, है ना, क्योंकि प्राइम प्रोडक्ट, है ना। फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक क्या कह रही थी कि भाई किसी भी नंबर का अपना यूनिक प्राइम प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, यूनिक प्राइम प्रोडक्ट होगा।
तो लोवेस्ट, यार ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई एक तरफ हाईएस्ट बोल रहे हैं, एक तरफ लोवेस्ट बोल रहे हैं, एक तरफ सबसे बड़ा बोल रहे हैं। देखो क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जैसे 6 और 18 या 36 एंड 45। 36 एंड 45 को कौन बड़ा से बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा, तुरंत बताओगे। थोड़ा समय लग सकता है आपको, लेकिन हो सकता है कि आप कैलकुलेट करें तो हो जाएगा। देखो 36 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, एंड 6 से भी होगा, 4 से भी होगा। आगे बढ़ते जाओगे और भी नंबर मिल जाएंगे, 12 से होगा, 9 से होगा, 18 से होगा, और 36 से भी होगा। ठीक है, 45, 45 के लिए आप कह दोगे 5 से होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 15 से होगा, यही होंगे है ना, 9 से भी होगा। ठीक, तो कॉमन सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो 36 एंड 45 मैंने बोला, 2 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी, 4 से नहीं हो रहे, 4 से नहीं हो रहे, तो 5 से नहीं होंगे, 6 से नहीं होंगे, 9 से हो जाएंगे। क्या 9 के अलावा कोई और नंबर है? 12। 12 36 को डिवाइड करेगा लेकिन 45 को नहीं करेगा। 15 45 को करोगे लेकिन 36 को नहीं कर पाएगा। तो करेगा क्या? तो करेगा एकमात्र एक ऐसा नंबर है जिसका नाम है 9, जो है 9, है ना। तो 9 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो लोएस्ट पावर, तो सबसे कम पावर कौन थी भैया? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 इसमें भी है, तो एचसीएफ क्या लिख दोगे? 2 की पावर 1। मैं जो बोला हूं वो भी करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई किसका बताना है, आपको बताना है 36 एंड 45 का। तो आपके कॉमन सेंस वाले मेथड से डायरेक्ट बता दो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो सर होगा 9, 9 के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन अब आप देख लो क्या करने जा रहा हूं। अब मैं कहता हूं भाई आप 36 को इसके पहले प्राइम प्रोडक्ट में लिखो, तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 इंटू 1 तो होगा ही। ठीक, 45 को लिख लेते हैं बच्चा। 45 का क्या होगा? 3 होगा, 3 एक बार फिर से 3 कर लो, और इसके बाद 5 इंटू 1। देखो एक बात और यार, एकदम लोड नहीं लेना है, एकदम भी दिमाग में कचरा नहीं डालना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि आपको देखो क्या है ना कि भाई एकदम बेसिक से चलता हूँ, परेशान मत हो। जो बहुत तेज है उनके लिए भी ठीक है, जो बहुत कमज़ोर है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आप जानते हो ये वाला मेथड। इसको बार बार मुंह से एलसीएम एलसीएम लोग बोलते हैं। तो ये 36, 2 से करोगे 18 आएगा, 2 से करोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। तो यही पूरा हम लिख दिए और कुछ किए नहीं है ना। उसके बाद अब देख लो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चा। एचसीएफ निकालने की क्या बताया था, जो कॉमन है उसको ले लो। 3 कॉमन है, और क्या है, ये वाला 3 भी कॉमन है ना। ठीक, तो क्या होगा 3 इंटू 3, 1 तो था ही, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चा? 9 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया? 9। ये आपका क्या मिल गया? एचसीएफ हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? तो अब क्या है कि ये हो गया एचसीएफ। अब इस पे आ जाते हैं, इस पे एलसीएम की बात करते हैं। ठीक, एलसीएम, ये जो इरेज करने वाले को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। चलो, तो एलसीएम, एलसीएम क्या है? देखो एलसीएम, एलसीएम क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा लीस्ट कहीं के लोवेस्ट होता है, तो आप मल्टीपल, जैसे मैंने कहा भाई मल्टीपल क्या होता है? टेबल। 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं 2, है ना, फिर 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल्स क्या हैं बच्चा? 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12 एंड सो ऑन, है ना। ये सभी क्या है? 4 के मल्टीपल्स हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अब लीस्ट सबसे छोटा और कॉमन, सबसे छोटा और कॉमन। देखो 2 कॉमन नहीं है, 4 यही सबसे छोटा है और कॉमन है। तो आप कह दोगे एलसीएम ऑफ 2, 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। यही उसका क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको और अच्छे से रिफाइन करके फिर से आप कहेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। और देखो आज थोड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स वाली क्लासेस हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद जो अगली क्लास होगी इसी से मतलब क्वेश्चन का पूरा मतलब जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे ले लूँगा। आपके बोर्ड्स में जो आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं ले लूँगा, सब कंप्लीट कराऊँगा आपको आराम से ना। तो लीस्ट अब एलसीएम को भी समझा दूँगा थोड़ा सा मैं। इस पे देखो जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम बनती है, किसी इवेंट को सेम टाइम पे कराना हो या मेजरमेंट में कोई एक पर्टिकुलर स्केल होती है सबको मेजर कर दे, ये सब देखना हो, है ना, सब देखा जाएगा ना। और रिमाइंडर का भी क्वेश्चन आता है, कॉमन रिमाइंडर आए या फिर जो भी नंबर दे दे वो रिमाइंडर बचने लग गया है, सब मैं क्वेश्चन क्या करूँगा कि सबको कलेक्ट करके एक स्लाइड बना लूँगा, है ना। स्लाइड इन द सेंस जो डिस्प्ले पे दिख सके, एडिट करके मैं लगा दूंगा क्वेश्चन सारे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा। थोड़ा एडिट करने में समय लग जाएगा यार, डिजिटल बोर्ड हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन अभी डिजिटल बोर्ड की कमी है, जल्दी वो हो जाएगा तो वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी इसको समझते हैं। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम जैसे मैंने कहा भाई, आप बता दो जल्दी से, तुरंत बताओ कॉमन सेंस से कि 3 और 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो 3 और 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। 3 के टेबल पढ़ते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तुरंत बता दोगे सर 6 होगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे एलसीएम मैंने बोला कि भैया आप बता दो, एलसीएम बता दो 12 और 18 का क्या हो जाएगा। 12 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो तुरंत कहोगे 12 जा 12, 12 जा 24, 12 जा 36 ना, तो 18 2 जा 36, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36। ये मतलब तरीका है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसमें थोड़ा सा कि मतलब लीस्ट इसी में सब कुछ है यार, कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट तो खत्म ही नहीं होगा बेटा, सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल तो इन्फाइनाइट में चला जाएगा, तो वो उस पर दिमाग मत लगाओ ना। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम 12 और 30, 12 और 18 का 36 हो गया, ठीक। तो और देखो मैं और क्या ले लेता हूँ, अब जैसे कि मेथड से बताता हूँ, मेथड से जैसे आप समझे, जो आप जानते हो। तो 12 को क्या करो, इसके प्राइम प्रोडक्ट में लिखो, तो लिखोगे सर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, है ना। फिर 18 को देख लो, 18 को क्या लिखोगे सर, लिख दोगे ये होगा 2 होगा सर, 3 होगा, 3 होगा, 1 लिख, हाँ। तो एलसीएम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन है पहले उसको लिख लो एक बार, और कुछ कॉमन है, हाँ ये लिख लिया, ठीक है, इसको एक बार, ठीक है बेटा। देखो आप जानते हो, आई नो आप जानते हो, है ना, ठीक है। तो आप ज़्यादा इस पर सर ये हमको आता है थोड़ा एडवांस, अभी आएंगे एडवांस लेवल पे, है ना। तो अब जो बाकी सारे बच्चे वो सब लिख डालो, कॉमन वाले को एक बार, बाकी बच्चे को लिख डालो, जो बचा है लिख डालो, जो नॉन कॉमन उनको भी लिखना है। 2 को लिख लिया और 3 को लिख लिया, है ना, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या जाएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 3 जा 36, ये क्या हो जाएगा, ओ सॉरी बेटा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एलसीएम नॉट एचसीएफ, एलसीएम हो जाता है यार, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36, एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, एलसीएम 36 हो जाएगा, ठीक है। आप मैंने एचसीएफ मेरे मुंह से निकल गया, तो एचसीएफ लिखा, एलसीएम 36 हो जाएगा। अब देखो कुछ ऐसे, वह छोटा सा छोटा, है ना, नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, वह छोटा सा छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, नंबर्स एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं, तो कौन कौन थे, 12 और 18, 12 और 18 से 36 डिवाइड हो रहा है ना। ये सबसे छोटा नंबर है जो कॉमनली डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। मतलब देखो 6 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, ठीक है ना। और कोई, हाँ, जो 4 है वो और भी बड़े एग्जांपल्स लिया जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे ले लो, एलसीएम, एलसीएम ऑफ मैं ले लेता हूँ 36 45 ले लेता हूँ, ले लिया शायद ना एलसीएम, चलो इसका, हाँ एलसीएम इसका निकाल लेते हैं, 36 45 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, अब एलसीएम निकाल के देखते हैं।
तो सबसे पहले एचसीएफ बता दो जरा, एचसीएफ आप तुरंत बता दोगे, एचसीएफ अभी थोड़ी देर पहले किया है, क्या है एचसीएफ 3645 का एचसीएफ क्या है, तुरंत बताया सर 9 आया था, हाँ 9, तो एलसीएम क्या होगा, अभी एक फॉर्मूला भी आएगा, हाँ आई नो आप समझ रहे हो क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे छोटा अब इसके प्रोडक्ट निकालना, आपको टेबल तो याद नहीं है भाई, अब क्या करा जाए, टेबल याद नहीं है, तो आप टेबल याद नहीं है तो आप प्रोडक्ट वाले मेथड से निकाल लो, ठीक। तो देखो, तो 36 को आप लिख लो भाई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 36 को क्या लिख सकते हो, 36 को लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, अब 45 को क्या लिखोगे वाला, है ना, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 विच इज 45, है ना। अब एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए आप करोगे जो कॉमन है उसको एक बार, है ना, ध्यान देना, अभी ध्यान देना, कुछ अच्छी चीजें आने वाली है ना, जो कॉमन है उनको एक बार, क्या तीन तीन कॉमन है फिर कॉमन है, नहीं जो एक बार कॉमन है उसको एक बार, भले से तीन कई बार कॉमन है तो उसको कई बार लिख लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा बच्चा क्या, एलसीएम हो जाएगा 3 एक बार कॉमन था, 3 एक बार कॉमन था, 3 एक बार कॉमन था और 3 एक बार कॉमन था, तो 3 3 जा 9, बाकी बचे को लिख लो, ये 2 था, ये भी 2 था और कुछ बचा था तो 5 आ गया, ये आपका एलसीएम है ना, मल्टीप्लाई करके लिख लो, देखो 10 आ जाता तो ऐसे आसान हो जाता है, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60, 63 जा 180, तो एलसीएम ऑफ क्या लिख दोगे 180 आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 180, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा 180 आ जाएगा, है ना। अब देखो आगे, अब क्या है कि एक रिलेशन होता है ना, पॉज करके थोड़ा रेज कर देता हूं, चलो, तो रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, है ना, जो भी है, जैसे क्या कह रहा हूं कि देखो बेटा क्या है, आप एक फॉर्मूला या रिलेशन, देखो क्या है कि कह रहा भाई कोई गिवन नंबर ए एंड बी आर द गिवन नंबर, इनका प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। तो क्या होगा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, समझ पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब इसका प्रूविंग भी दिखा देता हूं, देखो 36 45 को ही लेके करते हैं, देखो क्या है 36 इंटू 45, इसका एचसीएफ कितना था, एलसीएम कितना आया था बेटा, एलसीएम आपने निकाला था मे बी 180, यही आया था, है ना, इनटू ये कितना आया था 9, ठीक है ना, 180 आता ना, 5 2 जा 10, 20, 23 जा 60, 63 जा 180, ठीक है, ये आया था, ठीक। अब देखो अब इसको क्रॉस चेक करना है, क्या ये प्रोडक्ट आपस में बराबर है, कैलकुलेटर से करा जा सकता है और आप कॉपी पेन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं देखो कैसे होगा, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो बच्चा, देखो इसको लिख सकता हूं मैं, क्या देख लो यहां पे लिख देता हूं, देखो 9 है तो 9 इसमें मिल जाएगा और हो जाएगा कितना 9 4 जा इंटू, देखो और ये हो जाएगा 9 इंटू 5 कर लो, ये हो जाएगा कितना बेटा 9 इंटू 5 इंटू 4, है ना, यही होगा ना 9 इंटू, हाँ ये हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 9, देखो एक 9 इधर है, एक 9 इधर, ए वाला 9 ये वाला 9 और 5 4 5 4, ऐसे भी आप प्रोडक्ट करके भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है। तो क्या होता है भाई कि प्रोडक्ट का जो नंबर है उसका प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है। और एक और आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप चेक कर लो किसका ले लिया जाए, है ना, जैसे मैंने कहा बेटा कि आप ले लो 26 एंड 91, ये दो नंबर है, इनका ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, नहीं भी बड़ी हो,
इसका एचसीएफ आप कॉमन सेंस से बताओ बेटा, एचसीएफ बताओ, तुरंत बताओ क्या होगा, है ना। थोड़ा सा पॉज करके आप कर सकते हो, पर मैं इसका एचसीएफ डायरेक्ट बता सकता हूँ, 13 होगा। कैसे होगा कि 13 एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 13 2 जा और 37 जा, ठीक है ना, 13 होगा, है ना बेटा। रैंडम नंबर हमने थिंक किया है और थोड़ा दिमाग लगा के 13 आ गया। एचसीएफ क्या आ जाए, एलसीएम बता दो। देखो अब एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर एचसीएफ निकाल लिया तो एलसीएम डायरेक्ट निकाला जा सकता है ना। आप क्या करोगे, मैं इसका एलसीएम बताऊं कितना होगा, 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक, ये उसका एलसीएम होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम निकालेंगे, प्रोसेस से निकालेंगे पूरा एलसीएम। प्रोसेस से निकालने के लिए 26 को क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 13 इंटू 2 और 91 को क्या लिख दूंगा 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। तो भैया ये कॉमन वाला एक बार, बाकी बच्चे को, ठीक है ना, ये हो जाएगा एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा बेटा, एलसीएम, है ना, यही हो जाएगा एलसीएम इसका। मैंने कैसे निकाला तुरंत, मैंने ऐसे निकाला इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि मुझे एलसीएम एचसीएफ तुरंत पता चल गया था। तो 13 इंटू सॉरी 26 इंटू क्या बेटा, 26 इंटू 91 इक्वल्स टू, आपने एलसीएम निकालना था और एचसीएफ आपको मिल गया था, कितना निकला था बेटा, आप बता दीजिए 13, ठीक है ना, यही होगा ना, ठीक। तो एचसीएफ एलसीएम निकालोगे कैसे, आप क्या करोगे, 26 इंटू 91 अपॉन में 13, आप कट कर दोगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 91, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 इंटू 7, ठीक है ना, ये इसका एलसीएम एलसीएम निकल जाएगा। अब देखो भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। मैं अगला क्लास जो अपलोड करूंगा वो है आपका प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट के कॉन्सेप्ट पर और एलसीएम एचसीएफ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर। तो जो कल वीडियो आपको मिलेगी वो इसके वर्ड प्रॉब्लम और नॉर्मल प्रॉब्लम्स के भी, न्यूमेरिकल्स पे भी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। कल उन सारे क्वेश्चन पे बात करूंगा और जितने भी मतलब एलसीएम एचसीएफ और कंपोजिट के प्राइम, कंपोजिट को प्राइम के कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं सब उस पर मिलेंगे, है ना। तब तक आप यार कनेक्ट रहो, मस्त रहो। अभी देखो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा मुझे एक बार आने दो, है ना, आप लोग भी कनेक्ट हो जाओ, फिर देखना, प्रॉमिस करता हूँ बहुत मजा आएगा, है ना। और मैथ एकदम आसान ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं, मतलब आप जो कंडीशन कहोगे फॉलो करूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं कल।